गुड न्यूज़, यस, द गुड न्यूज़ इज़ कि पंजाब के शहरों में स्मॉग में कमी होने पर हुकूमत ने लाहौर और मुल्तान डिवीज़न के अलावा सूबे भर में आज से तालीमी इदारे खोल दिए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम तालिब इल्म, टीचर्स और अमला जो है वो लाजमी मास्क पहनेगा। शुक्र है, एटलीस्ट डायरेक्टिव आना चाहिए था। और आउटडोर स्पोर्ट्स और दीगर गैर निसाबी सरगर्मियों पर बदस्तूर पाबंदी है। सो ज़रा कॉशियसली वापस स्कूल जाएं। और सवाल ये हो रहा है कि स्कूल खुले रखते हुए क्या यही इकदाम नहीं किए जा सकते? तो मतलब खुल तो गए हैं ना, तो ये इकदाम हो जाएंगे, लेकिन सवाल दूसरा ये भी है कि कोई फॉलो करने को तैयार है कि नहीं, क्योंकि अभी भी हमें यही पता चल रहा है कि मास्क पे तो मतलब कोई नहीं कोरोना नो कोरोना सियासी जलसा कोई भी कर लें, गर्मी सर्दी, लोग नहीं मास्क पहनते हैं। खैर, अब ये स्मोक का मसला है हुकूमतों का। किसी भी मामले पर सबसे पहले तालीमी इदारों को बंद करना भी मामूल बन गया है। हुकूमत कहती है ये मुश्किल फ़ैसले हैं जो हमने लेने होते हैं और लेना पड़ रहे हैं। फिर कारोबारी सरगर्मियाँ भी बहुत ही महदूद कर दी गई, जिसका फिर नतीजा भी देखा हमने। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स में एक मतलब छोटी मोटी नहीं बहुत बड़ी बेहतरी आई। कुछ हवाओं का रुख भी तब्दील हुआ, कुछ हुकूमती इक़दाम थे। सो एवरीथिंग कंट्रीब्यूटेड टू इट एंड लाहौर एंड पीपल इन लाहौर आर एबल टू एटलीस्ट दे आर बिट रिलीव्ड, जो कि 1500, 1400, 2000 पे बाज़ इलाकों में बात पहुंची हुई थी AQI की। जी, कंपैरेटिव एनालिसिस भी दे देते हैं, क्योंकि पिछले घंटे में हमने वॉइस ऑफ अमेरिका के रिपोर्टर सुहेल अख्तर से बात की फ्रॉम न्यू दिल्ली, और वो वहाँ के हालात बता रहे थे जो कि दे हैड टू टेक सम स्ट्रिंजेंट मेजर्स जो कि वो ले रहे हैं, जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसको बंद कर दिया गया है, स्कूल्स वगैरह सब कुछ बंद है, क्योंकि वहाँ का हाल बहुत बुरा है। वी स्टिल मैनेज टू कंट्रोल इट, वो अभी अच्छा मुश्किल, लेकिन एक तालीमी साल जो है वो बहुत ही कम दिनों पर मुहित होकर रह गया है। और जो ए कैटेगरी के स्कूल्स हैं जहाँ पे ज़ाहिर है उन घरानों से बच्चों का ताल्लुक है कि ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, वो तो मैनेज कर लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ मेजॉरिटी, और मैं प्राइवेट स्कूलों की बात कर रहा हूँ, उन स्कूलों की हैं जो गली मोहल्ले के हैं और जो 2000, 2500, 3000 फीस लेते हैं, जिसमें आपके घर में कोई शायद आपकी मदद के लिए आता हो, उनका बच्चा पढ़ता है, रक्शे वाले का बच्चा पढ़ता है, रेडी वाले का बच्चा पढ़ता है, फल वाले का बच्चा पढ़ता है। अगर वो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे तो वो फीस भी नहीं देते हैं। फिर वो फीस नहीं देते हैं, पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है, टीचरों को तनख्वाहें नहीं मिलती हैं, ऑनलाइन तालीम का कोई सिलसिला नहीं है। दूसरा मसला ये है कि 365 डेज जो साल के होते हैं उसमें से बमुश्किल 125 दिन ही स्कूल जो है वो खुले रहते हैं, जो भी रीजनिंग हो, और नतीजे में बच्चे ना सिर्फ कोर्स मुकम्मल नहीं कर पाते, एग्ज़ाम्स, नताइज, नई क्लासेस में दाखिलों में ताख़ीर समेत पूरा तालीमी सर्कल जो है वो मुतासर होता है। तो ये भी हमने एक्चुअली फॉर वन रीज़न और अनदर पिछले कुछ सालों से हम ये देख रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने अच्छा किया, ज़्यादातर तालीमी इदारे खोल दिए। अब क्या हमें नए तालीमी कैलेंडर की तरफ भी जाना पड़ेगा? मतलब गर्मियों के मौसम में जो हम 2 महीने की छुट्टियां करते हैं, क्योंकि अब सर्दी में लंबी छुट्टी होती है, तो उसको क्या रिकंसिडर करना पड़ेगा? ये सारी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। लाहौर हाई कोर्ट में भी आपको पता है ये मामला ज़ेर बहस है। फिर इलेक्ट्रिक बसें भी मंगवाई जा रही हैं, उसकी भी तारीफ़ की गई हाई कोर्ट की तरफ से, और ये भी कहा गया कि इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट के, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को मज़ीद वसअत दें। आज़मा बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर इत्तलात हैं पंजाब की। बहुत शुक्रिया आज़मा साहबा। ज़ाहिर है बड़े मुश्किल दिन और हफ्ते गुजरे हैं लाहौर, गुजरावाला डिवीज़न, रहीम यार ख़ान, मुल्तान, सब जगह पे ही। लेकिन अब अल्लाह ताला का करम है कि कुछ बेहतरी हुई है, और उसमें बहुत बड़ा हाथ हुकूमती इक़दामात का भी है। अभी ये जो बेहतरी आई है, क्या सोचा है, इसे कैसे सस्टेन करना है? जो आपके एक्सपर्ट्स हैं, जो आपके साथ मुशावरत कर रहे हैं, जो फैसला साजी में आपको गाइड कर रहे हैं, वो क्या कहते हैं? मतलब इसी तरह सिलसिला चल तो नहीं सकता, सो क्या करेंगे? फिर थोड़ा नॉर्मलाइज होगा, फिर थोड़ा ब्रेक लेंगे, क्या प्लान है? बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला नुमा। मैं तो समझती हूँ कि सबसे पहले ये अल्लाह पाक का करम है कि ये हालात जो होते हैं ना, ये हवाएं, ये फिजाएं, ये सब कुछ ये उसके बस में है, और उस हवाओं का रुख बेहतर हुआ है। उसके साथ साथ इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि हमारी सीनियर मिनिस्टर और उनके पूरे डिपार्टमेंट ने बहुत मेहनत की है इस स्मॉग को कैटर करने के हवाले से। अभी आप न्यू दिल्ली की बात कर रहे थे, आपने वो उनके वजीर आला का भी बयान सुना होगा, जो बहुत नॉन सीरियसली वो हंस रहे थे, वो लतीफे सुना रहे थे स्मॉग के इशू पर, जैसे स्मॉग जो है वो स्मॉग है ही नहीं, वो सिर्फ एक शायद बाय द वे वाली कोई बात है जिसको वो बहुत कैजुअली ले रहे थे। ये बात आपकी दुरुस्त है कि अब इस वक्त जो भी स्मॉग की सूरत हाल है उस पर डेली आवर बाय आवर जो है वो डिसीजंस किए जाते हैं और लिए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल भी खुल गए हैं, उसके साथ साथ जो
हमारे होटल्स हैं, जो कारोबारी तमाम तबका है, उसको यकीनन तकलीफ हो रही थी, जो आवर्स कम किए गए। लेकिन इन द लॉन्ग रन हमको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। हमें जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है, हमें उसकी तरफ जाना है, हमें बहुत सारी प्लांटेशन करनी है और ऑलरेडी पंजाब हुकूमत इसके ऊपर बहुत सारा काम कर भी रही है, कर चुकी है। प्लांट फॉर पाकिस्तान हमारी एक कैंपेन है जो बहुत तेजी से जो है वो चल भी रही है। इसके साथ साथ जो ट्रांसपोर्ट के अंदर जो मेजर्स लिए जा रहे हैं, जिसको कल लाहौर हाई कोर्ट ने भी एक्नॉलेज किया, जिसके अंदर कोई 300 के करीब जो है पहला फ्लीट इलेक्ट्रिक बसों का जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की शक्ल में वो लाहौर के अंदर इंशाल्लाह जो है वो आपको नजर आएगा और उसके बाद बाकी शहरों में उसको ग्रेजुअली आना है। और उसके साथ साथ जो भट्टे हैं उनको ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के ऊपर जो नहीं जाएगा वो भट्टा पंजाब में काम नहीं कर सकता, ये बहुत क्लियर है। उसके अलावा जो हमारी जो फैक्ट्रियां हैं वो जब तक अपना पूरा सिस्टम इन प्लेस नहीं करेंगी जो उनको डिस्क्राइब किया गया है फ्रॉम एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट कि वो अगर वो मैयर्स नहीं लेंगे, अगर वो धुएं की जो मिशन है उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो उनको भी काम करने की इजाजत नहीं मिलेगी। तमाम तर जो हमारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है उसके ऊपर जो है वो पाबंदी लगा दी गई है और जो छोटी छोटी चीजें जो है जिसको शायद पहले कभी हमने बॉदर नहीं किया था, जो ये ले जाने वाला वो बजरी और ये सामान ले जाने वाली जो ट्रक होते हैं उनको कवर किया जाएगा, अगर होंगे वो खुद नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे मैयर्स हैं जो पंजाब में लिए जा रहे हैं। आज़मा साहिबा, टाइमलाइंस बता सकती हैं खासतौर पे? लेट्स बिगिन विद द इंडस्ट्रीज जिनको ये डायरेक्टिव दिया गया है कि अगर आपके वो धुएं वगैरह निकल रहे हैं तो यू हैव टू रिवर्ट टू समथिंग ग्रीन टेक्नोलॉजी जिसको कहा जाता है। टाइमलाइन है कि नहीं है? बिकॉज वी आर ऑन अ क्लॉक राइट नाउ, क्योंकि हर दिन तो हम असेस कर रहे होते हैं, जिस तरह आपने खुद कहा तो कि हर घंटे की असेसमेंट हो रही होती है। तो ये बता दें कि क्या टाइमलाइन है? ये जो ग्रीन आपने बसेस की बात की है, जो फ्लीट 300 बसेस की, वो कब तक आ जाएगी? ये सारा ऑब्वियसली कोई डेडलाइन तो उनको दी होगी कि बाय दिस टाइम यू हैव टू वरना वी आर क्लोजिंग यू, ऐसा ही हुआ है? जी बिल्कुल ऐसा ही है उमा, और डेडलाइन उनको ऑलरेडी दी जा चुकी हैं। जिन तमाम यहाँ तक हमने तो उसको इम्प्लीमेंट किया है कि जो चिमनियां हैं जहां से उनका धुआं निकलता है उसके ऊपर एक कैमरा लगाना बहुत जरूरी है। उसके बराबर में बिल्कुल पैरेलल एक कैमरा लगा हुआ है जिसको कंट्रोल रूम के अंदर मॉनिटर किया जा रहा है। जहां पर भी किसी फैक्ट्री का धुआं जो है वो ब्राउनिश या ब्लैकिश की तरफ जाता है, फौरी तौर पर जो है उसको कॉन्टेक्ट किया जाता है उस फैक्ट्री को और उसको जो है वो बंद कर दिया जाता है। सो जो ग्रीन टेक्नोलॉजी के हवाले से दो तरह के हमारे प्लान है, एक शॉर्ट टर्म है, एक लॉन्ग टर्म है। और इसमें ये बात मुझे जरूर कहनी चाहिए कि बहुत सारे जो हमारे भट्टा मालिकान हैं उन्होंने भी, और जो फैक्ट्री के मालिकान हैं उन्होंने भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हुए बहुत सारे जो उनको SOPs दिए गए थे उसको फॉलो कर लिया है। ग्रीन बसेस की जहां तक बात है, इसके ऊपर ये आज नहीं हुआ है, ये चीफ मिनिस्टर साहिबा ने आज से कोई 3-4 महीने पहले इसके ऊपर जो है इसकी मंजूरी हुई थी। और ये जाहिर है क्योंकि हमें बाहर से मंगवानी है और उसको आते हुए टाइम लग जाता है, बट हमें दिसंबर की डेडलाइन जो है वो दी गई थी कि दिसंबर के अंदर इंशाल्लाह ये फ्लीट जो है ये पहुंच जाएगा और होपफुली जो है वो ये फ्लीट के पहुंचते ही बहुत सारे बेहतरी आएगी। जो स्टबल बर्निंग है उसके हवाले से पंजाब में हालात बहुत बेहतर हैं एज कम्पेयर टू इंडिया, और लेकिन यह है कि अभी भी कहीं ना कहीं जहां भी स्टबल बर्निंग की जो है वो इतला होती है, एक सिस्टम भी इन प्लेस किया गया है, ड्रोन्स के साथ जो है वो इसको मॉनिटर किया जाता है। जो हमारी स्टबल बर्निंग जहां पर भी होती है फौरी तौर पर वो हाईलाइट भी होती है। अच्छा आज़मा साहिबा, बड़े इक़दाम आपने गिनवा दिए, लेकिन मेजर कंट्रीब्यूटर जो है वो जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं ट्रांसपोर्ट के सेक्टर का है। और हमारे यहाँ अनफिट गाड़ियाँ, मतलब इतनी 50-50 साल पुरानी गाड़ियाँ, ट्रक ट्रॉले चल रहे होते हैं, आज भी चल रहे होते हैं। बीच में सख्ती हुई है, भारी जुर्माने भी हुए हैं, लेकिन जाहिर है कोई मैकेनिज्म इन प्लेस अभी उस तरह से नहीं है जिस तरह किसी भी दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्क में होता है। फिर दुनिया में मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स मौजूद हैं कि किस तरह वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए पॉलिसियाँ देते हैं। इवन सड़कों पर अलग डेडिकेटेड लेन्स तक बना दी गई हैं कि अगर आपके पास EV है तो आपके लिए एक अलग लेन मुख्तस है ताकि आपको बीच में कुछ कहीं रुकना ना पड़े। सो क्या इक़दाम हैं जिससे चंची रिक्शे, मोटरसाइकिलें, इलेक्ट्रिक बाइक्स पे कन्वर्ट हों, लोग EVs पे आए, एंड चार्जिंग स्टेशंस, बड़ा मसला। पेट्रोल पंप्स वालों को उनका NOC, उनका लाइसेंस इस चीज से मशरूत करें कि वो चार्जिंग स्टेशन लगाएंगे। इंसेंटिव्स आपसे पूछ रहे हैं आज़मा साहिबा, क्या इंसेंटिव्स दे रहे हैं?
आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो अब्दुल्ला, और ये पूरी एक पॉलिसी है जो इस हवाले से ऑलरेडी इसकी कैबिनेट भी अप्रूवल दे चुकी है और चीफ मिनिस्टर साहिबा इसके ऊपर मतलब पहले दिन से ये देखिए ना, इलेक्ट्रिक बसें हमने आज ऑर्डर नहीं की हैं, ये इसको 4-5 महीने ऑलरेडी हो गए हैं। और उसके साथ साथ चार्जिंग जो स्टेशंस है, बल्कि ये भी मैं आपको याद कराना चाहती हूँ कि जो बच्चों को बाइक्स दी हैं चीफ मिनिस्टर साहिबा ने, वो भी उसके अंदर भी इलेक्ट्रिक बाइक्स की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। वो यही था कि इनकरेज करना है बच्चों को, हमें उनको ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ लेके जाना है। और वो इलेक्ट्रिक बाइक्स जो हैं, उनकी चार्जिंग सिस्टम, ये गाड़ियां जो हैं, ये पूरा एक सिस्टम जो है इसके लिए डेवलप किया जा रहा है। ऑलरेडी इसके ऊपर काम हो रहा है और ये चार्जिंग जो हमारी स्टेशन होंगे, हम आपसे फॉलो अप करते रहेंगे कि किस स्टेज पे पहुंचा है, लेकिन अभी वक्त कम है हमारे पास। आज़मा साहिबा, 24 नवंबर आपको पता है सर पे है और बड़ा इन्हिसार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। पख्तूनख्वा से तो लोग आएंगे ही आएंगे, वहाँ तो उनकी हुकूमत है, लेकिन वो कहते हैं जी पंजाब से हमें बड़ी तवक्को है, जिम्मेदारियाँ दे दी हैं, वीडियोज़ बना के भेजनी हैं। बुशरा बीबी साहिबा का एक खिताब भी, उसकी ऑडियो भी सामने आ गई है। अब तो यहाँ पे भी आपको पता है, आप 3 ख़वातीन हैं जो बड़ी पावरफुल हैं पंजाब में, उधर से बुशरा बीबी भी मैदान में आ गई हैं, तो मुकाबला फिर कांटे का ऐसा लग रहा है कि होगा। क्या प्लान है? लोगों को जाने देंगे, रोकेंगे? देखो अब्दुल्ला, उनका और हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है। उनकी सियासत है डिस्ट्रक्शन की, उनकी सियासत है फसाद की, मुल्क में जो है वो मारो और मरो की। जो आपने वो देखा है कल वजीर आला हाउस के अंदर अल जिहाद के नारे लगे हैं। मुझे ये बताइए कि कौन सी रियासत के अंदर एक वजीर आला हाउस के अंदर अल जिहाद के नारे लगते हैं? और जिहाद वो किसके खिलाफ करने जा रहे हैं? रियासत के खिलाफ। तो रियासत के खिलाफ तो जिहाद हो नहीं सकता ना। तो जो वो जिहाद नहीं है फिर वो फसाद है, और उस फसाद को बाकायदा सरकारी पुष्टपनाही के साथ जो है वो यलगार वो पहले भी करते रहे हैं। पहले भी ये तमाम जो कभी आज तक कोई अवामी मफाद का कोई मंसूबा आपने सुना हो, कोई अवामी मफाद का कोई काम करते किसी वजीर आला को, इसको आपने देखा हो? ऐसा नहीं है। और पंजाब के अंदर जो है वो बिल्कुल स्टोरी और है। मैं बड़ी अल्लाह पाक से बहुत डर के कहती हूँ कि हमें बिल्कुल कोई तकलीफ और परेशानी नहीं है, क्योंकि पंजाब ने हमेशा इनकी फितना और फसाद की कॉल को जो है वो रिजेक्ट किया है। और इसीलिए अब इनको जो है, अगर बहुत इनको इत्मीनान है, बड़े लोग पंजाब से निकल रहे हैं, तो फिर ये धमकियां देना, पार्टी से निकाल देंगे, टिकट नहीं देंगे, वीडियो बना के लाओ वरना जो है वो तुम हम में से नहीं होगे, ये अगर आपको इत्मीनान हो कि लोग खुद निकलेंगे, अगर आपको इत्मीनान हो कि पंजाब आपके साथ है, तो फिर ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। सो ये ऐसा है नहीं, और इसीलिए पंजाब के लोगों ने इनकी किसी भी कॉल पर इनको रिस्पॉन्ड नहीं किया है। और यही एक डिप्रेशन और एक टेंशन है इनकी सफों के अंदर, और हम बिल्कुल रिलैक्स है इस मामले में। पंजाब जो है वो कारकर्दगी को सपोर्ट करता है, पंजाब जो है वो डिलीवरी को सपोर्ट। रिलैक्स है, इसका मतलब ये है कि कुछ करने के इरादे नहीं है, कोई तैयारी तो होगी ना, कोई किसी को रोकने के इरादे नहीं। मतलब हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि बिल्कुल ही आप लोग भूल चुके हैं इस बात को कि 24 को कुछ होना है, इट डजंट मैटर टू यू, या फिर कोई मेजर्स आप लोग भी ले रहे हैं? देखिए, अभी चीफ मिनिस्टर साहिबा इसके ऊपर हतमी तौर तक जब तक फैसला नहीं करती मैं कुछ अनाउंस तो नहीं कर सकती। लेकिन एक बात तो तय है कि इनको जाकर कैपिटल को सीज करना और कैपिटल में फसाद करने की इजाजत तो नहीं देंगे, ये तय है। और मैंने जैसे कहा कि पब्लिक एट लार्ज फ्रॉम पंजाब वो इंटरेस्टेड नहीं है इनके फसाद के अंदर वो करने के लिए। इनके 4 शर्त पसंद है, इनके वो शायद वो लोग जिनको पाकिस्तान जो है वो रेड लाइन नहीं लगता, उनको अपना लीडर जो तोशा खाना में और 190 मिलियन पाउंड्स में और मुख्तलिफ चीजों के अंदर जो इन्वॉल्व है, उनको वो अपनी रेड लाइन लगता है। तो आई एम सॉरी, पाकिस्तान ही सबकी रेड लाइन है, उसको तो हम सपोर्ट नहीं करने देंगे। सो फसाद की इजाजत नहीं होगी। और अनफॉर्चुनेटली तहरीके इंसाफ को नहीं मालूम कि पुरअमन एहतजाज क्या होता है, तहरीके इंसाफ को नहीं मालूम कि सियासत किसे कहते हैं, तहरीके इंसाफ को नहीं मालूम कि जो है वो सियासी एक्टिविटी क्या होती है। ये जब भी निकलते हैं फसाद करने के लिए निकलते हैं, मार जो जला दो और जो है वो अल जिहाद करने के लिए निकलते हैं। तो जिहाद तो रियासत के खिलाफ जैसे मैंने कहा कि नहीं हो सकता, और जो करता है वो खारजी होता है, और जो खारजी होते हैं उनके साथ जो होना चाहिए वही होता है। बहुत शुक्रिया आज़मा साहिबा फॉर बीइंग विद अस एंड गिविंग योर ओपिनियन ऑन एवरीथिंग। लेट्स सी कि आगे क्या होता है। ये तो उसूली फैसला है कि पंजाब से जाके किसी को वफाक पे या इस्लामाबाद पे यलगार करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और इस्लामाबाद इटसेल्फ, इस्लामाबाद रावलपिंडी में 144 दफ़ा 144 जो है वो नाफिज कर दी गई है फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ्स। मेरी बात सुने, अगर हमारे को 6-7 लोग इकट्ठे हो गए, हमारे दोस्त ही इकट्ठे हो गए, में भी 12 लोगों को बुलाएंगे तो क्या होगा? वो भी नहीं होगा, अलाउड नहीं, मतलब अलाउड होगा, वी आर जस्ट सेइंग दिस। लेकिन
144 नाफिज हुई है।